नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में जहाँ चाह वहाँ राह। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अध्यात्म में तो यह बात अक्षरशः सत्य है, क्योंकि यदि हमारे मन में भगवान के लिए तपने, गलने एवं सुधरने की लालसा है, हम परिस्थिति व स्वयं को डुबो नहीं लेते, हम में असीम धैर्य एवं सत्साहस की प्रेरणा है, तब हम अपना पथ स्वयं बनाना जान जाते हैं। तभी यह संभव है कि हमारे द्वारा वे कार्य बन पड़े जिन्हें कि आदर्श एवं अनुपम कहा जा सके। जीवन का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत सबको याद कर लेना चाहिए कि बिना मनस्थिति में परिवर्तन किए, बिना स्वयं को सुधारे आप जीवन का महत्वपूर्ण लाभ नहीं उठा सकते हैं। अपने मन का मालिक होने में ही भलाई है, शेष तो आत्म प्रवंचना भर है। इसलिए पहला कार्य है अपने मन पर संपूर्ण एवं एक पक्षी नियंत्रण स्थापित करना, उसे एक दैवी वाहन के रूप में प्रयुक्त करना तथा उससे महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त करना। जब मन इस स्तर का बन जाता है तो ही उससे अनेकानेक उदान एवं वरदान प्रस्तुत करना संभव होता है। मन को पूर्ण रूपेण समझना ही अध्यात्म है। आज हर जगह परेशानी है, विषय विकार हैं तथा जीवन की कठिनाई दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। वह इसीलिए क्योंकि हमने मन की शक्ति को पहचानने एवं उसका सदुपयोग करने की ठानी नहीं है। मन हमारा बेकारी में पड़ा रहता है, उसे यह बोध ही नहीं कि वह किस महान तत्व के अनुशीलन से अनभिज्ञ है। सत्य यही है कि जो मन को जीत ले वही भाग्यवान, जो मन से हार जाए वही अपाहिज। हम यह समझें कि इस बन का क्या कारण है। यह बात बात पर हमको परेशान किया करता है, फंसाता है, झुलाता है, कुछ विशिष्ट करने नहीं देता। यह मन जो कि पदार्थ का ही एक सांचा भर है, उस दैवी पुकार का प्रतिनिधि है, जिसमें कि मनुष्य की अहंता, वासना एवं तृष्णा नष्ट होकर एवं मनुष्य नया बनकर स्वयं के सौभाग्य को सराहता है। वास्तविक वस्तु चेतना है एवं मन उसी के हेर फेर किया करता है। उसके कारण ही मन के प्रयास चला करते हैं। मनुष्य का जीवन स्वरूप यदि देखना हो, उसे पहचानने की सामर्थ्य विकसित करना हो, तो इतना करना चाहिए कि मन के मूल में छिपी आसक्ति को पहचाना जाए और उससे दैवी विधान अनुरूप कार्य लेने की क्षमता विकसित की जाए। जड़ पदार्थ और चेतन सत्ता में इतना ही अंतर होता है कि एक प्रकृति की स्वचालित गतिविधि का अंग है तो दूसरा आत्मा के दिशा कदमों से संचालित है। जिसने अपने मन को अनुकूल दिशा दी वह जड़वादी नहीं, चेतन सत्ता का प्रतिनिधि बन बैठता है। ऐसा व्यक्ति कुछ भी करे, उसके मूल में यही प्रेरणा रहती है कि कैसे आत्मा की अमरता, अखंडता एवं विश्व स्वरूप को नियमन प्रदान कर उसे व्यक्तित्व का अंग बनाया जाए। जब हृदय की जागृति होती है तो चहुं ओर एक ही प्रकाश दिखाई पड़ता है, वह है आत्मा का। जिसने उसे देख लिया वह यह भी समझ जाता है कि अंततः जीवन का प्रयोजन क्या है। स्वयं की सीमित मान्यताओं से ऊपर उठना एवं स्वयं के आत्म परिष्कार एवं आत्मविस्तार द्वारा जीवन को क्रियान्वित करना। मित्रों, जिसने सचमुच अपने को ऊंचा उठाना सीख लिया वही वास्तविक आत्मविजेता होता है तथा उसे जीवन की कोई भी परिस्थिति अपने प्रगति पथ से डिगा नहीं सकती। यही वास्तव में मना स्थिति की उच्च प्रतिष्ठा होगी।